नंबर फर्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। क्वेश्चन 2, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। क्वेश्चन 3, कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य करता है, यह कथन किसका है? न्यूटन का। क्वेश्चन 4, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। क्वेश्चन 5, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एकसमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? इसे कहते हैं हम जड़त्व, इनर्शिया। क्वेश्चन 6, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। क्वेश्चन 7, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जब पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर बल आरोपित होता है। कुछ इसका आंसर है डी। क्वेश्चन 8, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। क्वेश्चन 9, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। क्वेश्चन 10, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व है। विश्राम जड़त्व है। क्वेश्चन 11, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जब बॉल आती है तो वो हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, इसका कारण क्या है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन 12, बल गुणनफल है, बल का गुणनफल है F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण का मास एवं इनर्शिया का मल्टीपल है इसका। क्वेश्चन 13, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मतलब इनचेंजेबल रहती है, अनचेंजेबल। क्वेश्चन 14, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? हमारा ये बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन 15, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है, किस पर? ध्रुवों पर अधिक होता है। क्वेश्चन 16,